आज हम जानेंगे भारत में आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन की सर्वप्रथम चर्चा 1934 में विश्वेश्वरैया ने अपनी एक बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी थी, उसमें की थी। सेकेंड टाइम 1938 में कांग्रेस अधिवेशन जो कि हरिपुरा में हुआ था और उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, वहाँ पर यह मुद्दा उठाया गया और नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1944 में बॉम्बे प्लान जो कि आदेशित दलाल एक उद्योगपति थे, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने प्रस्तुत किया। उनके साथ में 8 उद्योगपति और थे। 1945 में एम.एन. रॉय ने एक जन योजना प्लान बनाया। 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी बनाई और 1946 में उसी से पहले के.सी. न्योगी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसके सुझाव पर प्लानिंग कमीशन योजना आयोग जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 मार्च 1950 में बनाया गया और ये मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर गठन इसका किया गया था। तो 1946 में के.सी. न्योगी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि के.सी. न्योगी की कमेटी कब बनाई गई थी? 1946 में। और इसी के सुझाव पर हमारा प्लानिंग कमीशन जो कि स्वतंत्रता के बाद 1950 में बनाया गया। ये गैर संवैधानिक संगठन है। गैर संवैधानिक संगठन मीन्स ये हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं है और ये एक सलाहकारी संगठन है जो कि हमारी पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह बनाता है और हमारी सरकार को सलाह देता है। तो अब बात करती हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग अब खत्म हो चुका है, अब नहीं है। अब इसकी जगह नीति आयोग है जो हमारे लिए योजनाएं बनाता है। तो इसमें कुल 11 सदस्य होते थे। इसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता था। पदेन अध्यक्ष मतलब जो कोई भी प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष एक कैबिनेट मंत्री जो कि प्लानिंग एक्सपर्ट हो और 3 सदस्य जो फिक्स थे, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। जो भी वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बनेंगे वो तीनों योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे ही होंगे। इसके अलावा 6 सदस्य और थे जिसमें 3 सदस्य पूर्णकालिक और 3 सदस्य अंशकालिक, यानी जब तक वो योजना आयोग है तब तक 3 सदस्य वो पूर्णकालिक है तभी तक होंगे और अंशकालिक यानी वो 1 साल 2 साल के लिए बनाए जा सकते हैं और वो सभी सदस्य प्लानिंग एक्सपर्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा कार्य, हमारे प्लानिंग कमीशन के कार्य क्या क्या थे? संसाधनों का आकलन करना कि हमारे देश में क्या क्या संसाधन हैं, हम उनसे क्या क्या कर सकते हैं। सेकंड, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। उन्हें लागू करना तो सरकार का काम है लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं बनाना योजना आयोग का काम है। फिर उन योजनाओं की समीक्षा करना कि किस योजना में क्या लाभ हुआ, क्या हमने उन्हें कहाँ तक हम उनका इम्प्लीमेंट कर पाए। इसके बाद गवर्नमेंट को सुझाव देना। प्लानिंग कमीशन के द्वारा हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 7 एक वर्षीय योजनाएं बनाई गई है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 7 एक वर्षीय योजनाओं के बारे में कि क्या उनके लक्ष्य थे, क्या हमने लक्ष्य की प्राप्ति की। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की भी चर्चा हम पंचवर्षीय योजना वाले वीडियो में ही कर लेंगे। तो नीति आयोग की स्थापना कर दी गई 2015, 1 जनवरी 2015 से अब हमारा नीति आयोग है। एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो 6 अगस्त 1552 को ये बनाया गया था और ये भी के.सी. न्योगी समिति की सिफारिश पर ही बना था जो कि 1946 में हमारी के.सी. न्योगी समिति बनी थी जिसके सुझाव पर हमारा प्लानिंग कमीशन बना था। तो उन्होंने सुझाव दिया कि एक राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी बनाया जाए। एनडीसी के अंदर प्लानिंग कमीशन के जो सदस्य बताए हैं जितने भी, वो सभी आ जाते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यानी और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक, ये सभी एनडीसी के सदस्य होते हैं। तो एनडीसी में राज्यों की भी भागीदारी होती है और ये पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता है और राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है कि किस किस राज्य में वो योजनाएं किस तरह से काम कर रही हैं। होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।